अगर आप लोग एक ट्रेडर हो तो मार्केट में बहुत दफ़ा इस तरह हुआ होगा कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट वापस से आपकी ही फेवर में जाएगी। अगर आप लिक्विडिटी नहीं समझे तो मार्केट हमेशा आपको हंट करती रहेगी। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स का जमा होना। आज हम लोग इसी क्लास में यही सब कुछ सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो लाजमी से फॉलो कर लें और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। फ्री व्हाट्सएप चैनल आप लोगों ने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पे ही मैं मार्केट की सारी अपडेट्स और फ्री सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। तो बेसिकली हम अपने चार्ट की तरफ आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है। मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ मार्क किया है, यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली मार्केट काम किस तरीके से करती है। यहाँ से प्राइस अप गई, फिर डाउन साइड आई, फिर अप गई, फिर डाउन साइड आई। सेम स्पॉट से जो है बाउंस बैक आया मार्केट में, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से। मार्केट ने एक ये हाई बनाया और मार्केट ने एक ये हाई बनाया। उसके बाद सेम जो है रेजिस्टेंस चल रही है, सेम सपोर्ट चल रही है। जब एक चैनल क्रिएट हो गया तो यहाँ पे भी लोगों को लगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस बैक लेगी। मार्केट ने यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स जो है वो एंटर किए, उनको लग रहा था कि प्राइस ऊपर की साइड जाएगी। प्राइस ने शार्प सेलिंग कर दी। ये क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। वो किस तरीके से हुई, यहाँ पे आप लोगों के जो है वो ऑर्डर्स लगे हुए थे, जो आपके स्टॉप लॉस थे वो सारे यहाँ वाली साइड पड़े हुए थे। यहाँ से आपने एंट्री प्लान की, अपसाइड की, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड मूव दिया। उसके बाद आप लोगों के यहाँ जितने स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए, फिर जो है मार्केट वापस से अप साइड चली गई। यहाँ पे दो चीजें हैं, जब मार्केट में किसी बिग प्लेयर ने बाइंग करनी होती है तो मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होती है या फेक ब्रेकआउट देते हैं। आप इसको लिक्विडिटी स्वीप कह लो, फेक ब्रेकआउट कह लो, वो आप पे डिपेंड करता है। जब यहाँ से आप लोगों ने जो है लॉन्ग की पोजीशन बनाई तो आप लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, मार्केट ने इन्हें हिट किया और फिर वापस ऊपर की साइड चली गई। यहाँ पे आप समझ लो एसेट है, उसकी प्राइस थी 10 रुपए। यहाँ पे आपने 10 रुपए का बाय कर लिया, 20 रुपए का बाय कर लिया। और लोग थे, किसी ने 30 का कर लिया, किसी ने 1000 का कर लिया। बिग प्लेयर है, उसने बाइंग करनी ही 1 लाख रुपए की है। जब मार्केट में कोई सेल करेगा तभी वो बाइंग कर सकेगा। तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी। यहाँ से आपने बाइंग बनाई, आपके जो स्टॉप लॉस थे वो नीचे की साइड थे, तो आपके जितने जो ऑर्डर्स थे जो सेल की साइड जा रहे थे, बंदा वो भी बाय कर लेगा। एक और चीज ये होगी, यहाँ पे बहुत से लोगों ने शॉर्ट ओपन किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये जो है ना एक सपोर्ट बनी हुई थी यहाँ पे मार्केट में और एक ये रेजिस्टेंस थी, इसका जो है वो ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ से जो है ना मार्केट वो नीचे ही जाएगी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा शॉर्ट भी एंटर हुए, उनके स्टॉप लॉस भी सारे यहाँ पड़े हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, एक जो है वो डाउन साइड मूव लिया, फिर अप साइड जो है वो शार्पली मूव दिया। जो नीचे वाले स्टॉप लॉस थे वो भी गए, जो अपर साइड थे वो भी गए। तो क्या हुआ, जो बिग प्लेयर था उसने यहाँ से प्लान की एंट्री, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ से प्लान एंट्री की। बेसिकली इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है। इसको जो है वो मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया जहाँ पे 3 से 4 दफ़ा मार्केट ने बाउंस बैक लिया, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है ना ये जोन मार्क करके रखा। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ज़्यादा बायर्स एंटर हुए और बहुत से ज़्यादा सेलर्स भी एंटर हुए। जब यहाँ से सेलर्स एंटर हुए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे। जो बायर्स एंटर हुए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स एंटर हुए उनके स्टॉप लॉस जो है ना वो सारे यहाँ पड़े हुए थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुए। जो बिग प्लेयर था उसने यहाँ से एंट्री अपनी प्लान की है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, रिटेलर्स जो है वो आउट हो गए मार्केट से, जो बिग प्लेयर था उसने अपना प्रॉफिट बुक किया। सेम इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल भी दिखा दूं, अच्छा वो यहाँ पे ना एक और एग्जांपल मुझे मिली है। तो यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया हुआ था, मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 दफा इसी रेंज में आई मार्केट। तो यहाँ पे बहुत से ज्यादा जो बायर्स थे वो एंटर हुए कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड जाएगी, और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स भी एंटर हुए जिनके स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पड़े हुए थे। मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, फिर एक अपसाइड मूव दिया, उन सब के स्टॉप लॉस जो थे वो हिट हुए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और फिर वापस तेजी से जो है मार्केट नीचे की साइड आ गई। तो बेसिकली इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे थे, आप लोगों ने बगैर कंफर्मेशन के यहाँ से एंट्री प्लान की, थोड़ी सी फेवर में चली मार्केट, वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिक्विडिटी स्वीप से बचना है। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मार्केट में किस तरीके से लिक्विडिटी जोन को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो लाजमी से फॉलो कर लें और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी कर लेना है।
फ्री व्हाट्सएप चैनल आप लोगों ने लाजमी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे ही सारी मार्केट अपडेट्स और जितने भी सिग्नल्स हैं पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो मिलते हैं रमजान सीरीज के डे 11 में। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।